नमस्ते बच्चों। आइए आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 22 द फोटोग्राफ यह पाठ जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं यह पाठ द फोटोग्राफ। I was 10 years old. My grandmother sat on the string bed under the mango tree. I was 10 years old. मैं 10 वर्ष का था। माई ग्रैंड मदर सेट ऑन द स्ट्रिंग बैट, यानी स्ट्रिंग यानी रस्सी, यानी खाट पर जो है वह बैठी हुई थी। अंडर द मैंगो ट्री, अंडर यानी नीचे, किसके नीचे? मैंगो ट्री, आम के वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। इट वॉज लेट समर एंड देयर वॉज सनफ्लावर्स इन द गार्डन एंड अ वार्म विंड इन द ट्रीज। यह जो है गर्मी का दिन था और सूर्यमुखी फूल जो है गार्डन पर बहुत ज़्यादा खिले हुए थे और गरम गरम हवाएं चल रही थी। माई ग्रैंड मदर वॉज नीटिंग अ वुलन स्कार्फ फॉर द विंटर मंथ्स। और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो क्या कर रही थी? निट कर रही थी। KNIT, निट का मतलब होता है बुनना। वो नीटिंग कर रही थी, बुन रही थी। क्या? स्कार्फ, गुलबंद, जो हम ठंड के दिनों में कान पर लगाते हैं, वह बना रही थी। शी वॉज वेरी ओल्ड, ड्रेस्ड इन अ प्लेन white saree. Her eyes were not very strong now, but her fingers moved quickly with the needles and the needles kept clicking all afternoon. यहाँ पर बताया गया है कि she was very old, ग्रैंड मदर थी तो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। ड्रेस्ड इन अ प्लेन वाइट साड़ी, और सफ़ेद साड़ी सादे रंग की पहनी हुई थी। हर आइज वर नॉट वेरी स्ट्रांग, उसकी आंखें उतनी मजबूत नहीं थी। बट हर फिंगर्स मूव्ड क्विकली, लेकिन उनकी जो उंगलियां थी वो जो है क्विकली यानी कि तेजी से, विथ द निडल्स, निडल्स यानी सुई। आप लोग देखे होंगे सलाइयां बोलते हैं, जिससे ऊन को गूंथते हैं, बुनते हैं, है ना, स्वेटर बनाते हैं। तो वो फटाफट जो है उनकी उंगलियां चलती थी। द निडल्स केप्ट क्लिकिंग ऑल आफ्टरनून, और वो जो सलाइयां थी वो क्लिक क्लिक करके दिन भर काम करते रहती थी। ग्रैंड मदर हैड वाइट हेयर, उनकी बाल जो है सफ़ेद हो चुकी थी। बट देयर वर वेरी फ्यू रिंकल्स ऑन हर स्किन, उसके चेहरे पर जो है बहुत कम रिंकल्स थे। बूढ़ी जरूर हो चुकी थी, बाल भी सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन झुर्रियाँ उनके शरीर पर नहीं आई थी। रिंकल्स यानी होता है झुर्रियाँ, बहुत कम झुर्रियाँ थी। आई हैड कम होम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द मैदान, मैं जो है क्रिकेट खेल के मैदान से वापस आया। आई हैड टेकन माई मील, आई हैड टेकन माई मील यानी मैंने अपना भोजन किया। एंड नाउ आई वॉज rummaging in a box of old books and heirlooms that had just been brought out of the attic by my mother. वो बताता है कि मैं रमेजिंग कर रहा था। रमेजिंग का मतलब होता है सर्चिंग, ढूंढ रहा था। आई वॉज सर्चिंग इन अ बॉक्स, एक छोटे से बॉक्स में ढूंढ रहा था, जिसमें क्या था? ओल्ड बुक्स थे, पुराने पुस्तकें थी, और फैमिली एयरलूम्स। एयरलूम्स का मतलब होता है ज्वेलरीज पास्ड फ्रॉम अर्लियर जनरेशन, यानी पैतृक संपत्ति या कहें गहने जो हमारे पूर्वजों के होते हैं, वो उस पे थी। हैड जस्ट बीन ब्रॉट आउट ऑफ द एटिक बाय माई मदर, जिसको एटिक यानी अटारी या अलमारी से जो है बाहर निकाला गया था। नथिंग इन द बॉक्स इंटरेस्टेड मी very much except for a book with colorful pictures of birds and butterflies. Nothing in the box, बॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं था जो क्या करे? इंटरेस्टेड मी, मुझको रुचिकर लगे या आकर्षित करे। एक्सेप्ट फॉर अ बुक, केवल एक पुस्तक, एक्सेप्ट यानी होता है के सिवाय, एक पुस्तक के सिवाय। विथ कलरफुल पिक्चर्स, जिसमें बहुत सारे कलरफुल रंगीन जो है चित्र था। ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की,
एंड बटरफ्लाइज, तितलियों की। आई वॉज गोइंग थ्रू द बुक, मैं जो है पूरे बुक को देख रहा था। लुकिंग एट द पिक्चर्स, चित्रों को देख रहा था। वेन आई फाउंड अ स्मॉल फोटोग्राफ, तभी मैं एक छोटा सा फोटोग्राफ यानी कि मुझको एक फोटो मिला बिटवीन द पेजेस, उन पेजों के मध्य में। इट वॉज अ फेडेड पिक्चर, यह जो है एक पिक्चर था, धुंधला, फेडेड यानी धुंधला पिक्चर था। अ लिटिल येलो एंड फॉगी। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल एंड बिहाइंड द वॉल देयर वॉज नथिंग बट स्काई, but from the other side a pair of hands reached up as though someone was going to climb the wall। अब देखिए बताया जा रहा है कि ये जो पिक्चर था वो कैसा था, फेडेड था, धुंधला था, येलो था और फॉगी यानी धुंधला पीलापन लिए हुए था। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ गर्ल, और एक लड़की का चित्र था। स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल, जो दीवार के सामने जो है खड़ी हुई थी। एंड बिहाइंड द वॉल देयर वॉज नथिंग बट स्काई, और वॉल के पीछे कुछ भी नहीं था, बल्कि क्या था, केवल स्काई था, आसमान था। बट फ्रॉम द अदर साइड अ पेयर ऑफ हैंड्स रिज्ड अप, और एक किनारे पर, अदर साइड यानी एक किनारे पर क्या था, पेयर ऑफ हैंड्स, हाथ जो है, एक जोड़ा हाथ जो है, ऐसा लग रहा था मानो वो ऊपर चढ़ने का, रिज्ड अप यानी चढ़ने का प्रयास कर रहा हो। एज दो समवन वॉज गोइंग टू क्लाइम द वॉल, है ना, ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा हो, क्लाइम बिना होता है चढ़ना। देयर वर फ्लावर्स गोइंग नियर द गर्ल, और वहां पर जो है कुछ फूल भी थे जो ग्रो कर रहे थे, उग रहे थे उस लड़की के पास में। बट आई कुडंट टेल व्हाट दे वर, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो क्या था। देयर वॉज अ क्रीपर टू, वहां पर कुछ लताएं, क्रीप, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, रेंगने वाले का मतलब यहाँ की पौधे से है, तो लताएं भी थी। बट इट वॉज जस्ट अ क्रीपर, लेकिन ये केवल क्रीपर ही था, लता ही था। आई रेन आउट इन टू द गार्डन ग्रैनी, आई शाउटेड, वह जो है उस चित्र को, फोटो को लेकर जो है रेन आउट हुआ, भागा। ग्रैनी, ग्रैनी दादी माँ, दादी माँ, शाउटेड करते हुए, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाते हुए। लुक एट दिस पिक्चर, और उसने कहा कि इस पिक्चर को देखो। आई फाउंड इट इन द बॉक्स ऑफ ओल्ड थिंग्स, और उसने बताया कि मैंने इसको ओल्ड थिंग्स, पुराने वस्तुओं के बॉक्स से मैंने इसको पाया है। हुज पिक्चर इज इट, वो पूछता है हुज पिक्चर इज इट, यह किसका पिक्चर है, चित्र है। आई जम्प्ड ऑन द बेड बिसाइड माई ग्रैंड मदर and she walloped me on the bottom and said, now I have lost count of my stitches, and the next time you do all that I will make, you finish the scarf yourself। तो जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो क्या करती है, जब वो क्या करता है, जंप करता है, कूद देता है उसके बिस्तर पर, बेड पर, बिसाइड यानी बाजू में, है ना, ग्रैंड मदर के बाजू में, उत्साह में जाके सीधे सीधे उस पर कूद देता है वो। तो शी वेलप्ड, वेलप्ड का मतलब होता है दबा देना, वो दबा के उसको क्या कर देती है, बिठा देती है। मी ऑन द बॉटम यानी बिठा देना, नीचे कर देना। एंड सेड, नाउ आई हैव लास्ट काउंट ऑफ माई स्टिचेस, वो बोलते हैं कि मैं भूल गई, जो मैं बना रही थी उसका गिनती मैं भूल गई हूँ। द नेक्स्ट टाइम यानी अगली समय तुम क्या करोगे, यू डू दैट, तुम जो है इसको करोगे, और आई विल मेक यू फिनिश द स्कार्फ योर सेल्फ, और तुमसे ही मैं इसको पूरा करवाऊंगी। इस प्रकार जो है उसको डांटने लगती है। ग्रैनी वॉज ऑलवेज थ्रेटनिंग टू टीच मी हाउ टू नेट, और वह जो है मुझको हमेशा थ्रेटन करती थी, डराती थी, और क्या कहती थी, टीच मी हाउ टू नेट, वह बोलती थी कि बुनाई करना तुम सीखो। विच आई थॉट वॉज अ डिसग्रेसफुल थिंग फॉर अ बॉय टू डू, और वो लड़का कहता है कि बुनाई करना जो है लड़कों के लिए डिसग्रेसफुल है, अपमान का काम है, वह ऐसा मानता था। इट वॉज अ गुड डिटरेंट फॉर कीपिंग मी आउट ऑफ मिसचीफ, वो कहता है कि ये जो है डिटरेंट था। डिटरेंट का मतलब होता है टू डिस्करेज, यानी उसको दंड देने का एक तरीका था। वंस
आई हैड टॉर्न द ड्राइंग रूम्स कर्टेन। वो बताता है कि मैं एक बार ड्राइंग रूम के पर्दे को फाड़ दिया था, टॉर्न कर दिया था, टीयर इन होता है फाड़ना। एंड ग्रैनी हैड पुट अ निडल एंड थ्रेड इन माई हैंड। और उन्होंने क्या कर दिया था, मुझको सुई धागे दे दिया था। एंड मैन मी स्टिच द कर्टन टुगेदर, और मेरे से उस पर्दे को उन्होंने सिलवाया था। इवन दो आई मेड लॉन्ग 2 इंच स्टिचेस, जबकि उस समय मैंने क्या कर दिया था, उसको लंबे लंबा 2-2 इंच का जो है स्टिचेस यानी सिलाई मैंने कर दी थी। विच हैड टू बी टेकन आउट बाई माई मदर एंड डन अगेन, जिसको मेरी माँ ने क्या किया था, टेकन आउट यानी निकाला था और फिर से उसको उन्होंने सीला था। शी टुक द फोटोग्राफ फ्रॉम माई हैंड, उन्होंने उस फोटोग्राफ को मेरे हाथ से लिया। एंड वी बोथ स्टेयर्ड एट इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और हम दोनों ने इसको जो है थोड़े लंबे समय तक देखा। द गर्ल हैड लॉन्ग लूज हेयर एंड शी वोर अ लॉन्ग ड्रेस दैट नियरली कवर्ड हर एंकल्स। और जो लड़की थी वो कैसी थी, लंबी थी, लूज हेयर थे, खुले बाल थे। एंड शी वोर अ लॉन्ग ड्रेस, लंबा जो है उसका जो ड्रेस था वह भी लंबा था। नियरली कवर्ड हर एंकल्स, उसके टखनों तक आता था। स्लीव्स दैट रीचेस हर रिस्ट, जो स्लीव थे वो जो है रिस्ट तक, कलाई तक जो है आ रहा था। एंड देयर वर लॉट ऑफ बैंगल्स ऑन हर हैंड्स, उसके हाथ पर बहुत सारे, लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, बैंगल्स यानी चूड़ियां उसके हाथों पर थी। बट डिस्पाइट ऑल दिस ड्रैपरी द गर्ल अपीयर टू बी फुल ऑफ फ्रीडम एंड मूवमेंट। डिस्पाइट ऑफ दिस ड्रैपरी, ड्रैपरी का मतलब होता है कर्टन एंड अदर हैंगिंग मटेरियल्स, यानी वो जो पहनी हुई थी, जो कपड़े, ढीले ढाले कपड़े पहनी हुई थी, उन सब के बावजूद द गर्ल अपीयर्ड टू बी फुल ऑफ फ्रीडम, ऐसा लग रहा था मानो वो लड़की कैसी हो, फ्रीडम, स्वच्छंद हो, स्वतंत्रता का अनुभव करने वाली हो, बिंदास लड़की जो है वह लग रही थी। शी स्टूड विथ हर लेग्स अपार्ट फ्रॉम हर हैंड ऑन हर हिप्स एंड शी हैड अ वाइड almost devilish smile on her face। और वह जो है अपने कमर पर हाथ रखते हुए एक पोज देकर जो है खड़ी हुई थी, और उसकी जो स्माइल थी वो कैसी थी, डिवालिश, डिवालिश का मतलब होता है शैतानी हंसी जो है उसके मुंह पर थी, चेहरे पर थी। Whose picture is it? I asked. मैंने पूछा कि ये किसका चित्र है। A little girl's, of course, said the grandmother. ग्रैंडमदर ने कहा कि एक छोटी लड़की का है। Can't you tell? तुम बता नहीं सकती? लड़के ने पूछा। Yes, but I did you know the girl? हाँ मैं बता सकती हूँ, वह बोलती है। Yes, I knew her. मैं उसको जानती हूँ। न्यू, नो यानी होता है जानना, KNOW, यहाँ पर न्यू हो गया है। सेड ग्रैनी, ग्रैनी ने कहा कि हाँ मैं उस लड़की को जानती हूँ। बट शी वॉज अ वेरी विकेट गर्ल, वो कहती है कि वो लड़की ठीक नहीं थी, विकेट थी, दुर्जन थी। एंड आई शुडंट टेल यू अबाउट हर, और मुझको उसके बारे में आपको नहीं बताना चाहिए। बट आई विल टेल यू अबाउट द फोटोग्राफ, हाँ लेकिन मैं इस फोटोग्राफ के बारे में तुमको बताऊंगी। इट वॉज टेकन इन योर ग्रैंड फादर्स हाउस, वो कहती है कि ये फोटो जो है तुम्हारे ग्रैंडफादर, दादाजी के घर पर खींचा गया था। अबाउट 60 years एगो, अबाउट का मतलब होता है लगभग, अबाउट यानी के बारे में भी होता है, ठीक है, यहाँ पर लगभग है, लगभग 60 years, 60 साल पहले जो है इसको खींचा गया था। एंड दैट्स द गार्डन वॉल, और ये गार्डन का वॉल है, दीवार है। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल देयर वाज अ रोड गोइंग टू टाउन, वो बताती है कि उस दीवार के पीछे जो रोड है वो शहर को जाता था। हुज हैंड आर देयर आई आस्क्ड, लड़का पूछता है कि वो हाथ किसके थे, हाथ किसके हैं। कमिंग अप फ्रॉम द अदर साइड, जो दूसरे साइड से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रैंड मदर स्क्विंटेड एंड लुक्ड क्लोजली एट द पिक्चर एंड शूक हर हेड। ग्रैंड मदर स्क्विंटेड, स्क्विंटेड का मतलब होता है एक प्रकार से स्टेयर, घूर कर देखना, या उसकी आंखें चूंकि बूढ़ी हो चुकी थी है ना, तो वो पार्सली क्लोज्ड,
लगभग बंद आंखों से वह देखती है और ध्यान से देख के बताती है, अपने शुक करती है हेड को यानी सिर को हिलाते हुए कहती कि इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव नोटिस्ड, शी सेड, दैट मस्ट हैव बीन द स्वीपर्स बॉयज। स्वीपर बॉयज, वो कहती है कि ये शायद जो है जो झाड़ू लगाने वाला लड़का है उसका जो है हाथ होगा। आर मे बी दे वेयर योर ग्रैंडफादर्स, या तो जो है तुम्हारे दादाजी के हाथ भी हो सकते हैं, वो कहती है। दे डोंट लुक लाइक ग्रैंडफादर्स हैंड, आई सेड, मैंने कहा कि वो तो दादाजी के हाथ के समान नहीं दिखाई दे रहा है। हिज हैंड्स आर ऑल बोनी, वो कहता है कि उनका जो हाथ है वो तो पूरा हष्ट पुष्ट है। यस बट दिस वॉज 60 years एगो, तो दादी कहती है कि अरे तुम तो दादाजी को अभी देख रहे हो, ये जो फोटो है वो तो 60 साल पहले का है। डिडंट ही क्लाइंब अप द वॉल आफ्टर द फोटो, लड़का पूछता है कि क्या वो फोटो के बाद जो है उस वॉल पर चढ़े। नो बडी क्लाइम्ड अप, दादी कहती है कि नहीं किसी ने चढ़ा नहीं वहां पर। एट लास्ट आई डोंट रिमेंबर, और एटलीस्ट आई डोंट रिमेंबर, है ना, मुझको याद नहीं है। रिमेंबर का मतलब होता है याद होना। एंड यू रिमेंबर वेल ग्रैनी, तुमको अच्छा याद है दादी। कम ऑन ग्रैनी, आई सेड, टेल मी। और लड़का कहता है कि दादी तुमको याद है, बताओ ना, इस प्रकार वह पूछता है। बट ग्रैंड मदर शुक हर हेड एंड कैरीड ऑन विथ द नीटिंग। I held the photograph in my hand, looking from it to my grandmother and back again, trying to find points in common between the old lady and the little pig-tailed girl. But grandmother shook her head, लेकिन वह जो है बताने के लिए तैयार नहीं थी। And carried on with the knitting, वो जो है अपना नीटिंग यानी बुनाई जो है प्रारंभ रखी। आई हेल्ड द फोटोग्राफ, तब मैंने क्या किया, उस फोटोग्राफ को फिर से पकड़ा। देखो यहाँ पर इस चित्र पे वो पकड़ा हुआ है, इन माई हैंड, पकड़ लेता है। और लुकिंग फ्रॉम इट टू माई ग्रैंड मदर एंड बैक अगेन, वो क्या करता है कि अपनी दादी को देखता है और फोटो को देखता है। ट्राइंग टू फाइंड पॉइंट्स टू कॉमन बिटवीन द ओल्ड लेडी एंड द लिटिल टेल्ड पिग। लिटिल टेल्ड पिग मतलब यानी छोटी वाली लड़की और अपने बूढ़ी दादी के बीच जो है वह देखता है कि क्या ये इसी का पिक्चर है। इस प्रकार वो जो है कुछ कॉमन चीजें, दोनों में सिमिलरिटीज, समानताएं, वह जो है ढूंढने का प्रयास करता है। अ लेमन कलर्ड बटरफ्लाई सेटल्ड ऑन द एंड ऑफ ग्रैंड मदर्स नीटिंग निडल, और एक हल्की पीली रंग की जो तितली थी वो निडल के ऊपर ग्रैंड मदर के बैठी हुई थी। एंड स्टेड देयर व्हाइल द निडल्स क्लिक्ड अवे, और वहां पर जो है उसके बुनाई करते वक्त भी वह बैठी हुई थी। आई मेड अ ग्रैब एट द बटरफ्लाई, मैं जो है उस पर झपटा मारा, यानी पकड़ने की मैंने उसको कोशिश की। ग्रैब यानी होता पकड़ना। एंड इट फ्लू ऑफ इन अ डिपिंग फ्लाइट एंड सेटल्ड ऑन अ सनफ्लावर, वह जो है वहां से उड़ गई और सनफ्लावर पर जाकर बैठ गई। आई वंडर्ड हुज हैंड देवर, मैं आश्चर्यचकित था, सोच रहा था कि वो किसके हाथ थे। विस्पर्ड ग्रैंड मदर टू हरसेल्फ, तभी जो है मेरी दादी माँ कुछ बोली। विस्पर यानी फुसफुसाना होता है। विथ हर हेड बोर्ड, झुके झुके, हेड बो का मतलब होता है झुका, सिर का झुकाना, झुके झुके वह जो है कुछ बोली। एंड हर निडल्स क्लिकिंग अवे इन द सॉफ्ट वार्म साइलेंस ऑफ दैट समर आफ्टरनून, और जो है इस प्रकार वह अपना काम जो है करती रही। तो इस प्रकार ये पार्ट खत्म होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें और लाभ ले सकें। धन्यवाद।